बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस है और ये हम बिट वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बिट नंबर 7 पढ़ेंगे। सारे वीडियोस बिट वाइज अपलोडेड है और सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ साथ लेसन वाइज भी सारे वीडियोस बने हुए हैं, वो भी आप देखें। तो चलिए हम शुरू करेंगे बिट नंबर 7। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तर्जिम अल फ़क़रत अल आतिया इल लुग़तिल इंजलीज़िया। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसका आपको ट्रांसलेशन करना है। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो पैराग्राफ आएगा वो कौन सा पैराग्राफ रहेगा, आपके सिलेबस में वो बिट लिखी हुई नहीं है। हाँ, इतना मुझे मालूम है कि सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में जो चार चार लेसन है मॉडर्न प्रोस, उसमें से कोई सेंटेंस आएगा, लेकिन कौन से आएंगे ये मालूम नहीं, बुक में भी नहीं है। इस वजह से आपसे गुजारिश है वो पूरे लेसन याद करें आप, जो कि नामुमकिन है। सेकेंड यूनिट में चार लेसन है और थर्ड यूनिट में चार लेसन है, उसके पूरे सेंटेंसेस याद करना एक नामुमकिन बात है। बेहतर होता अगर बुक में वो सेंटेंस 10 या 15 सेंटेंस मौजूद होते कि भाई इन सेंटेंस में से कोई सेंटेंस आएगा, पैराग्राफ आएगा जिसका आपको ट्रांसलेट करना है, तो बेहतर होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस वजह से मेरी गुजारिश है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप वो 8 लेसन याद करें अगर मुनासिब समझे। और अगर याद ना हो तो ऑप्शन एक ये भी है, और या तो इसका आंसर लिखे ट्रांसलेट करें, अरबिक में लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और अगर ये नामुमकिन है तो ऑप्शन में ये लिखिए क्या है, मेक। देखिए क्या है, अभी पढ़ेंगे हम उसको। देखिए, और यानी तो ये लिखना है। ये क्या है, ऑप्शन में है, चाहे आप पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करें या नहीं। मेक अरबिक सेंटेंस बाय यूजिंग एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस्तखदिम अल कलिमात अल आतिया जुमलन अरबिया। नीचे जैसे यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इन वर्ड से सेंटेंस बनाने का है। ठीक है, तो आपके बुक में जितने भी ये वर्ड्स आ सकते हैं उनको एक जगह जमा करके हर एक का आंसर लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट बॉक्स है, ये जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, और ये उसका आंसर है। मैं अभी समझाऊंगा आपको आंसर के साथ। ये है, और सेकेंड बॉक्स ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसका आंसर नीचे है। देखिए ये इसके आंसर है, ये इसका आंसर है या नहीं, ये वर्ड भी आ सकते हैं और इनका आंसर यहां पे है। मैंने इन तीनों को अलग अलग क्यों किया है, अब आपको मैं समझाऊंगा। बहुत आसान तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए जितने भी वर्ड्स आपके बुक में लिखे हुए हैं जो इस बिट में आ सकते, उनको 3 कैटेगरी में मैंने अलग अलग किया है। एक है नाउन, देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और एक है वर्ब। नाउन में दो है, नाउन में बास सब्जेक्ट है और बास प्रीडिकेट है, और एक है वर्ब, यहां पे आप देख रहे हैं ये वर्ब है। देखिए अब जरा आप गौर से सुने। फर्स्ट जो है यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट है, यहां पे देखिए जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है। ठीक है, इसका आंसर आपको अलग लिखना है। और बास, ये जो सेकेंड नाउन प्रीडिकेट है, नाउन प्रीडिकेट है, यहां पे देखिए जितने भी वर्ड्स है किसी पर भी अलिफ लाम नहीं है स्टार्टिंग में, कहीं पर भी अलिफ लाम नहीं है, बल्कि लास्ट में या तो दो पेश है या दो जेर है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी जो है वर्ब की है, स्टार्टिंग में ना अलिफ लाम रहेगा और ना ही लास्ट में दो पेश या दो जेर रहेंगे, बल्कि आखिर में सिर्फ जबर रहेगा, जबर रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तीन तीन हिस्से हैं।
बाज वर्ड वो है जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम आएगा। बाज वर्ड वो है जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं आएगा, लास्ट में दो पेश आएंगे या दो जेर आएंगे। और बाज वर्ड ऐसे हैं जिसके आखिर में जबर आएगा। स्टार्टिंग में अलिफ लाम आया तो समझना वो सब्जेक्ट बनना है, और स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना आए तो समझना वो प्रीडिकेट बनना है। और अगर आखिर में जबर आए तो समझना ये वर्ब बनना है। अब समझिए आप, देखिए जितने भी वर्ड है अलिफ लाम के साथ आखिर में आप कबीरुन लिख देना। हाँ, एक दो वर्ड है जहां पे कबीरुन का वर्ड नहीं जमेगा, वो दो वर्ड याद कर लेना। बाकी हर वर्ड के स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आ गए जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, अगर क्वेश्चन में यहां पर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, तो बाजू में कबीर लिख देना। कबीर, जैसे मिसाल के तौर पर अल अखु कबीरुन, भाई बड़ा है। अल बाबू कबीरुन, दरवाजा बड़ा है। अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद बड़ी है। अतिफ्लु कबीरुन, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा है। अदरसु कबीरुन, लेसन बड़ा है। अल माउ ताहिर, ताहिर यहाँ पे कबीर नहीं जमता, इस वजह से ताहिर याद करें। अल माउ ताहिरुन, पानी पाक है। अर्रजुलु कबीरुन, अल वलदु कबीरुन, लड़का बड़ा है। अत्तालिबु कबीरुन, स्टूडेंट बड़ा है। अल फस्लु कबीरुन, क्लास बड़ी है। अल खमीसु कबीरुन, शर्ट बड़ा है। अल कुरआन अजीमुन, अल कुरआन अजीम जमता है इसके साथ, इस वजह से आप अजीम लिखें यहाँ पे। अतुफाहु कबीरुन, सेब भी बड़ा है। दो वर्ड याद रखें, यहाँ पे कबीर नहीं आएगा, अलमा ताहिरुन और अल कुरआन अजीमुन। बाकी अलिफ लाम से शुरू होने वाला वर्ड आ जाए तो आप वहां पे कबीरुन लिख देना। अल्लाइब कबीरुन, अल मसरफ कबीरुन, अत्ताजिर कबीरुन। ठीक है, अब आगे देखिए आप, ये वर्ड है, ये वो वर्ड है जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है। तो इससे पहले बात अक्सर जगह तो हाजा या हाजी ही लगाना है, बात जगह नाम भी लिखना है। आप गौर करें, देखिए अल कलम, यहाँ पे देखिए गालिन, दूलार, खुलुकुन, ये ऐसे वर्ड है जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है। यहाँ पे देखिए अल कलम गालिन, पेन महंगा है। हाजिही दूलार, ये डॉलर्स है। खुलुकुहु अजीम, उसके अखलाक बहुत बड़े हैं। बाकी यहां से देखिए हाजा अजबुन, ये गैर शादीशुदा है। हाजा मुतजव्वजुन, ये शादीशुदा है। समनुहु मिअतुन, उसकी कीमत 100 रुपए। हाजा जकीयुन, हाजा जमीलुन, हाजा सगीरुन, हाजा तवीलुन। हाजा जमील, ये खूबसूरत है। हाजा सगीर, ये छोटा है। हाजा तवील, ये बड़ा शख्स है। हाजा जालिसुन, ये शख्स बैठा हुआ है। हाजा लजीजुन, ये चीज अच्छी है, लजीज है। हाजा तवीलुन, ये शख्स लंबा है। दकीकतुन, हाँ यहाँ पे लिखना भूल गया, आप कोई वर्ड जोड़ लें। हाजा राकिबुन, ये शख्स पैसेंजर है। हाजा कवियुन, ये ताकतवर है। देखिए बात जगह दूसरे है लेकिन अक्सर हाजा हाजा है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है या नहीं। और एक है, देखिए वब आएंगे। वब की कैसे पहचानेंगे? आखिर में जबर रहेगा, आखिर में जबर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ब है आखिर में किसी का भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे उमर लिखा हूं मैंने, वज़ा उमर, उमर, खालिद, हामिद, अब जो नाम लिखना है लिख सकते हैं। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। तो ये थी बिट नंबर 7, जिसमें एक पैराग्राफ आएगा जिसका ट्रांसलेशन करना होगा, और मैंने आपको समझाया वो कैसा करना है। और फिर ऑप्शन में कुछ वर्ड्स आएंगे जिसका ट्रांसलेशन करना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम बिट नंबर 8 पढ़ेंगे।